हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। चॉकलेट के लिए फ्रिज खोलने वाली कमसिन लड़की की मौत। जिले निजामाबाद की सुपरमार्केट में वाक़या। सुपरमार्केट में चॉकलेट के लिए फ्रिज खोलने की कोशिश के दौरान एक कमसिन बच्ची की इलेक्ट्रिक शॉक से मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आया। नंदीपेट के नवीपेट के राजशेखर अपनी बेटी ऋषिता 4 साल के साथ मुकामी सुपरमार्केट गए हुए थे। वो दूसरा सामान खरीदने में मसरूफ थे कि इनकी बेटी चॉकलेट के लिए फ्रिज का डोर ओपन कर रही थी कि शॉक लगने से इसकी मौत हो गई। आंगनवाड़ी वर्कर्स को पीआरसी में शामिल करने चीफ मिनिस्टर का फैसला। 70,000 मुलाजिमीन को फायदा होगा। तेलंगाना के आंगनवाड़ी टीचर्स के लिए हुकूमत ने खुशखबरी दी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सरकारी मुलाजिमीन के पे रिवीजन के लिए तश्कील दिए जाने वाले पीआरसी में आंगनवाड़ी टीचर्स को शामिल करने का फैसला किया है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने आंगनवाड़ी टीचर्स हेल्पर्स जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान यह खुशखबरी सुनाई। जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने हरीश राव और वज़ीर बहबूद ख़वातीन व अतफाल सत्यवती राठौड़ को मसाइल से वाकिफ करवाया। हरीश राव ने बताया कि पीआरसी में आंगनवाड़ी टीचर्स को शामिल करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत तकरीबन 70,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स को फायदा होगा। हुकूमत ने दीगर मुतालिबात पर हमदर्दाना गौर करने का तयक़ुन दिया। वज़ीर आईटी तारक रामाराव के हाथों हैदराबाद के बलकपेट में आईटी टावर का संग बुनियाद। तेलंगाना के वज़ीर आईटी और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तारक रामाराव ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी के साथ मिलकर हैदराबाद के बलकपेट में 700 करोड़ रुपए से तामीर किए जाने वाले 30 मंजिला आईटी टावर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तारक रामाराव ने कहा कि बलकपेट के आईटी टावर का प्रोजेक्ट 11 एकड़ पर तामीर किया जा रहा है। इसमें 1.5 मिलियन मुरब्बा गज की इमारत की तामीर अमल में लाई जाएगी, जिसमें 5.5 लाख तक आईटी की जगह फराहम की जाएगी। बकिया जगह नॉन आईटी के लिए होगी। इससे 20 से 25,000 नौजवानों को रोजगार हासिल होगा। उन्होंने मेट्रो स्टेशन के करीब स्काई वॉक बनाने का भी वादा किया ताकि इसके जरिए नौजवानों को सहूलत हो सके। उन्होंने इसे ट्रेलर से ताबीर किया और कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का काम भी हुकूमत करेगी। 415 किलोमीटर की मेट्रो रेल बनाने का भी मंसूबा है। पुराने शहर में मेट्रो के साथ साथ पेद्दाम्बरपेट तक मेट्रो की सहूलत फराहम की जाएगी। शहर के हर इलाके में मेट्रो की कंटिन्यूटी को बेहतर बनाने की कोशिश आइंदा 2 मियाद में की जाएगी। बीआरएस की स्टीयरिंग चीफ मिनिस्टर के हाथ में और मजलिस की स्टीयरिंग बैरिस्टर ओवैसी के हाथ में है, लेकिन बीजेपी की स्टीयरिंग कहाँ है? तेलंगाना के वजीर और कारगुजार सदर बीआरएस तारक रामाराव ने बीआरएस की स्टीयरिंग हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में होने से मुताल्लिक वज़ीर आज़म मोदी के रिमार्क पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि बीआरएस की स्टीयरिंग चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हाथों में महफूज है। मलकपेट इलाके में तामीर किए जाने वाले 30 मंजिला आईटी टावर के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मजलिस की स्टीयरिंग सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी के हाथ में महफूज है। अलबत्ता बीजेपी की स्टीयरिंग वज़ीर आज़म के पास नहीं है, अडानी के पास चली गई है। बीजेपी और एनडीए को अडानी चला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इसको बिल्कुल छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी वज़ीर आज़म या दूसरे अफराद तेलंगाना में आते हैं तो यहाँ की तरक्की उनको नजर नहीं आती। फिकस आमदनी में तेलंगाना मुल्क में सरकर्दा रियासत है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से वो पूछना चाहते हैं कि वो बीजेपी या फिर कांग्रेस के हुक्मरान वाले ऐसी कोई रियासत बता दें जिन्होंने कम वक्त में इतनी ज्यादा तरक्की हासिल की है। हैदराबाद में वबाई अमराज के मुतासरीन के अस्पतालों से रुजू होने वालों की तादाद में बतदरीज इजाफा। शहर हैदराबाद में वबाई अमराज के मुतासरीन के अस्पतालों से रुजू होने वालों की तादाद में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। शहर के मशहूर गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल और फीवर हॉस्पिटल के आउट पेशेंट शोबे से मुतासरीन की बड़ी तादाद रुजू हो रही है। डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसे अमराज की अलामत के साथ अस्पतालों से ये अफराद रुजू हो रहे हैं। राशन कार्ड केवाईसी कराने से मुताल्लिक महकमा सिविल सप्लाईज के अहदेदारों का अवाम को अहम मशवरा। तेलंगाना के महकमा सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने मशवरा दिया है कि सारिफिन राशन कार्ड को केवाईसी कराने के बारे में फैलाए जाने वाले झूठे प्रोपोगेंडे पर यकीन ना करें, क्योंकि इसकी कोई आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। अहदेदारों ने इन इत्तलात को भी गलत करार दिया कि केवाईसी ना करवाने वालों के नामों को कार्ड से हज़फ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की इस हिदायत की वजह से रियासत में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हुई है। मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों को राशन से फ़ायदा उठाने वालों के केवाईसी को मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। तेलंगाना सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन ने जनवरी तक केवाईसी के अमल को मुकम्मल करने के इक़दाम कर रहा है, लेकिन फील्ड लेवल पर झूठा प्रोपोगेंडा जारी है। वज़ीर सिविल सप्लाई गंगुला कमलाकर ने भी पहले ही इसकी वजाहत कर चुके हैं और मरकज़ी हुकूमत को केवाईसी के अमल को रोकने के लिए एक ख़त लिखा है। बहुत से लोग जिनके नाम राशन कार्ड पर हैं वो दूसरे ममालिक और दूसरे इलाकों में हैं और वो फिक्रमंद हैं कि मरकज़ की हिदायत से इन सब को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा, हैदराबाद में मुशाहिदा मुमकिन। जारिया साल का आखिरी चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा। ये चांद ग्रहण जिसका मुशाहिदा हैदराबाद में भी किया जा सकेगा। तवक्को है कि 11:31 पर रात को होगा। ये ग्रहण 29 अक्टूबर को 1:08 पर अपने उरूज पर होगा और इसका इख्तिताम 3:56 पर होगा। हैदराबाद में नाराए तकबीर और नाराए रिसालत की गूंज में शान से निकला जुलूस मोहम्मदी, लाखों आशिकान रसूल शरीक। हैदराबाद में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर के कई मुकामात से मिलाद जुलूस निकाला गया। तारीखी मक्का मस्जिद से इतवार को बाद नमाज ज़ोहर इंतहाई अज़ीमुश्शान मरकजी मिलाद जुलूस बरामद हुआ, जिसमें लाखों की तादाद में आशिकान रसूल शरीक थे। नमाज ज़ोहर से यह सिलसिला तकरीबन बाद नमाज इशा तक जारी रहा। सारा शहर जश्न मिलाद का मंजर पेश कर रहा था। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम इस मरतबा 15 रबीउल अव्वल को मरकजी मिलाद जुलूस निकाला गया। 12 रबीउल अव्वल को दिगर बरादरान वतन के त्यौहार की वजह से मरकजी मिलाद जुलूस को मुलतवी कर दिया गया था। त्यौहार की वजह से मिलाद जुलूस मुलतवी कर दिया गया था। गणेश विसर्जन की वजह से मिलाद जुलूस मुलतवी करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के फैसले की सताइश की गई थी। मोदी ने बाबा कौम और शास्त्री को उनकी सालगिरह पर खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनकी सालगिरह पर इन्हें याद किया और खिराज अक़ीदत पेश किया। मिस्टर मोदी आज सुबह पहले राजघाट पहुंचे और उन्होंने बापू को उनकी 154वीं सालगिरह पर याद करते हुए उन्हें गुलाए अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस दौरान मरकजी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। बाबा कौम महात्मा गांधी के साथ आज मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री की भी सालगिरह है। मिस्टर मोदी ने भी विजय घाट पहुंचकर शास्त्री जी को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना और आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी भी उनके साथ मौजूद थी। मरकजी वज़रा राज्यसभा में अपोजिशन लीडर, अरकान पार्लियामेंट और दिगर मुअज़्ज़ज़ीन ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को खिराज अक़ीदत पेश किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कल उनकी यौम पैदाइश के मौके पर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में वाक़ ऐवान दस्तूर के सेंट्रल हॉल में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरों पर फूल माला पेश करके इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। मरकजी वज़ीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान, पार्लिमानी उमूर और कोयला और कानून के मरकजी वज़ीर प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे, मेंबरान पार्लियामेंट, साबिक़ा मेंबरान पार्लियामेंट और दिगर मुअज़्ज़ज़ीन ने महात्मा गांधी और आनजहानी लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। ज़लज़ले से थर-थर आ गई आसाम, मेघालय से लेकर मगरबी बंगाल तक की ज़मीन। हिंदुस्तान में पीर की शाम कई रियासतों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिससे अवाम में दहशत फैल गई। ज़लज़ला शुमाल मशरक़ी रियासतों में आया है, जहां आसाम, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह के साथ साथ मगरबी बंगाल में भी तेज़ झटके महसूस हुए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.2 दर्ज की गई है। अचानक आए इस ज़लज़ले से कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोग घरों से निकलकर महफूज मुकामात की तरफ भागते हुए भी नजर आए। हालांकि अभी तक कहीं से किसी जानी नुकसान की खबर नहीं मिली। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ले के झटके पीर की शाम तकरीबन 6:15 बजे महसूस हुए। खुसूसन मेघालय में आए ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.2 रही। सबसे ज़्यादा नॉर्थ मगरबी बंगाल यानी सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और कोच बिहार में ज़लज़ले के झटकों को महसूस किया गया। त्रिपुरा और आसाम के भी कई इलाकों में ज़लज़ले का झटका तेज था। राहुल गांधी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे, कार सेवा में लिया हिस्सा, बर्तन धोते वीडियो हुआ वायरल। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी के मुख्तलिफ वीडियो सामने आते रहते हैं, जिसमें वो आम लोगों से बात करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर इनका वीडियो वायरल हुआ। इस बार राहुल गांधी पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पहुंचे और कार सर्विस में हिस्सा लिया। इस दौरान इनकी कई वीडियोस मंजर आम पर आई, जिनमें वो पार्टी के दिगर अरकान और गुरुद्वारे के रजाकारों के साथ बर्तन धोते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान राहुल ने अपना सर नीले रंग के कपड़े से ढांप रखा है। राजस्थान के रजिस्टर मदरसों में पढ़ने वाले तलबा को मुफ्त यूनिफॉर्म और कंप्यूटर मिलेगा। अखिलती उमूर के वज़ीर साले मोहम्मद ने कहा कि रियासत में अखिलतों की फलाह और बहबूद में नई जहतें कायम हुई हैं। मदरसे के तलबा के मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मुसलसल अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में चीफ मिनिस्टर मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम 2023 भी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत राजस्थान मदरसा बोर्ड में रजिस्टर मदरसों के तमाम तलबा को फ़ी तालिब इल्म यूनिफॉर्म यानी लिबास के 2 सेट तकसीम किए जाएंगे। मोहम्मद ने कहा कि 15 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से तकरीबन 2 लाख तलबा में यूनिफॉर्म तकसीम किए जाएंगे। इसके अलावा बजट के ऐलान 2021-22 में राजस्थान मदरसा बोर्ड के साथ रजिस्टर 158 मुंतखब मदरसों में 1 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से 2 कंप्यूटर, 2 UPS और 1 प्रिंटर भी तकसीम किए जाएंगे। पीर को अखिलती उमूर के वजीर ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह से मुख्तलिफ मदरसों तक यूनिफॉर्म और कंप्यूटर ले जाने वाली गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया।
सऊदी अरब में कार इंश्योरेंस न होने पर खुदकार चालान सिस्टम का आगाज। सऊदी अरब में इदारा ट्रैफिक पुलिस ने आज से मुमलिकत भर में गाड़ियों की इंश्योरेंस न कराने पर खुदकार चालान सिस्टम का आगाज किया जा रहा है। सबक न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस का कहना है, गाड़ियों की इंश्योरेंस न कराने वालों का खुदकार चालान बिला किसी इस्तेस्ना किया जाएगा। ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक गाड़ी की इंश्योरेंस न कराना खिलाफ वर्जी शुमार की जाती है, जिस पर 100 से 150 रियाल तक चालान किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस के जराये का कहना है, इंश्योरेंस खिलाफ वर्जी पर चालान होने वाले चालान का यह मतलब नहीं कि एक बार चालान होने के बाद दोबारा नहीं किया जाएगा। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक गाड़ी के लिए बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती। वाज़ेह है, ट्रैफिक पुलिस के चालान सिस्टम को अपडेट किया गया है। खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड करने के लिए शाहराहों पर इंतहाई हुस्सास नवीयत के कैमरे नस्ब किए गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।